गहलोत से फिर हारे पायलट, सरकार बनी तो गहलोत ही सीएम। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में भी गहलोत का दबदबा। गहलोत समर्थकों को 80% पर, पायलट के हिस्से 15% भी नहीं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव कांग्रेस बिना चेहरे के लड़ेगी। हाईकमान के इस ऐलान को सचिन पायलट की जीत माना जा रहा था, लेकिन प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी के ऐलान ने साफ कर दिया है कि राजस्थान में जादूगर का ही जादू चल रहा है। प्रदेश में 192 सदस्यीय कार्यकारिणी का तो ऐलान हो गया है और इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि सचिन पायलट कितनी भी कोशिश कर ले, वो गहलोत के सामने अभी भी कमजोर ही दिख रहे हैं, क्योंकि 192 सदस्यीय कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी में पायलट के समर्थकों की संख्या 15% भी नहीं है। उल्टा पायलट समर्थक आधा दर्जन से ज्यादा दिग्गज नेताओं के नाम काट दिए गए हैं। कार्यकारिणी में 80% के आसपास पदाधिकारी सीएम अशोक गहलोत के समर्थक हैं। चुनावी साल में इसे गहलोत खेमे के संगठन पर दबदबे के तौर पर देखा जा रहा है। पुरानी कार्यकारिणी में सचिन पायलट समर्थक प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, महासचिव रहे वेद प्रकाश सोलंकी, सचिव रहे महेंद्र सिंह खेड़ी, गजेंद्र सांखला, रवि पटेल को बाहर कर दिया गया है। इन पायलट समर्थकों को नई कार्यकारिणी में शामिल नहीं किया गया है। चाकसू से पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी लगातार पायलट के समर्थन में बयानबाजी करते रहे थे। सोलंकी ने कई बार सरकार पर भी सवाल उठाए थे, लेकिन इस बार उन्हें प्रदेश की कार्यकारिणी में जगह नहीं दी गई है। पायलट समर्थक महेंद्र सिंह खेड़ी, ललित यादव और निम्बालाम गरासिया को सचिव पद से हटा दिया गया है। 192 की प्रदेश कार्यकारिणी में पायलट समर्थकों को जगह मिली है, लेकिन उनकी संख्या केवल 2 दर्जन के करीब है। पायलट समर्थक 2 नेताओं गजराज खटाना और दर्शन गुर्जर को उपाध्यक्ष बनाया है। 48 में से 10 महासचिव पायलट समर्थक हैं। पायलट समर्थक राकेश पारीक, महेंद्र सिंह गुर्जर, प्रशांत शर्मा, इंद्राज गुर्जर, राजेंद्र शर्मा, मुकेश भाकर, राजेश चौधरी, सुरेश मिश्रा, संजय जाटव और सोना देवी बावरी को महासचिव बनाया है, जबकि 121 सचिवों में पायलट समर्थकों की संख्या केवल 9 है। सचिवों में सत्येंद्र मीणा, कविता गुर्जर, विभा माथुर, अनिल चोपड़ा, हिमांशु कटारा, विक्रम वाल्मीकि, सरलेश सिंह राणा, सुरेंद्र लांबा और आजाद सिंह राठौर पायलट समर्थक हैं। दूसरी ओर पिछले साल 25 सितंबर को जिन नेताओं ने सचिन पायलट के सीएम बनने का रास्ता रोक दिया था, हाईकमान के आदेश को नहीं माना था, उन्हें इनाम दिया गया है। सचिन पायलट लगातार हाईकमान से मांग कर रहे थे कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पर कार्रवाई की जाए। उन्हें नोटिस भी मिला था, लेकिन पार्टी ने कार्रवाई की जगह शांति धारीवाल के बेटे अमित धारीवाल को कांग्रेस का प्रदेश महासचिव बना दिया है। अमित धारीवाल शांति धारीवाल के सियासी वारिस के तौर पर देखे जा रहे हैं। वो पिता की सीट से टिकट के भी दावेदार हैं। शांति धारीवाल अगर इस बार चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वे अमित धारीवाल को टिकट दिलाने की पैरवी करेंगे। यानी पायलट समर्थकों की जगह पायलट विरोधियों को प्रदेश कार्यकारिणी में जमकर जगह दी गई है, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि राजस्थान में सरकार की बात हो या फिर संगठन की, दोनों ही जगह अशोक गहलोत की ही चलती दिखाई दे रही है। अब पायलट को चिंता इस बात की दिख रही है कि अगर हालात यही रहे तो विधानसभा चुनाव में पार्टी की टिकट भी गहलोत समर्थकों के खाते में चली जाएगी, क्योंकि चुनाव के बाद अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो चुने हुए विधायक ही तय करेंगे कि सीएम किसे बनाया जाए। पिछले साल पायलट के हाथ से बाजी इसलिए फिसल गई थी क्योंकि सरकार को समर्थन देने वाले 90 से ज्यादा विधायक गहलोत के साथ थे, तो पायलट के समर्थन में सिर्फ 24 विधायक खड़े दिखाई दिए। और इस बार अगर टिकट वितरण में भी गहलोत की ही चली तो हालात भी पहले जैसे ही होंगे और पायलट फिर सीएम बनने से चूक जाएंगे। इस बीच इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पायलट को दिल्ली आने का ऑफर दिया। पायलट को खड़गे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह देना चाहते हैं और ऐसा होता है तो फिर पायलट राजस्थान से पूरी तरह से कट जाएंगे और अशोक गहलोत का रास्ता साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, धनोदर्पण न्यूज।